जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की और टॉपिक चल रहा है चोल साम्राज्य। इससे पहले की क्लास में हमने परांतक प्रथम के बारे में चर्चा करी थी, ठीक है, और काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने ली। आज हम बात करेंगे गंधरादित्य, जिनका समय है 953 से 956 ईस्वी। गंधरादित्य की पत्नी शोम्बियन महादेवी थी, वह उत्तम चोल की माँ थी। अरिंजय का पुत्र परांतक द्वितीय था, जो सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे सुंदर चोल या परांतक द्वितीय। विशेषता इसके बारे में कि प्राचीनतम चोल ताम्रानुशासन परांतक द्वितीय के ही हैं, ध्यान रखना। यानी सबसे पुराने जो चोल साम्राज्य के ताम्र अभिलेख मिलते हैं वो सुंदर चोल या फिर परांतक द्वितीय नहीं चलाए हैं। सुंदर चोल ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। उसकी पत्नी वानवन महादेवी उसकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी, ध्यान रखिएगा। आगे है तिरुवालगाडू लेख में परांतक द्वितीय के सुशासन की प्रशंसा की गई है। उसे लिखा है कि उसने संसार से बुराई को हटाने के उद्देश्य से ही जन्म लिया। किसने? सुंदर चोल ने। परम शैव होते हुए भी वह बौद्धों के प्रति उदार था। उसकी प्रशस्ति में भगवान बुद्ध से उसके बलवान तथा समृद्ध होने की प्रार्थना की गई है। सुंदर चोल पुत्र आदित्य द्वितीय की हत्या उत्तम चोल ने कर दी थी। अंत में पुत्र वियोग में ही परांतक द्वितीय की अपनी कांची स्थित स्वर्ण प्रसाद में मृत्यु हो गई, ठीक है ना। उसका जो पुत्र था आदित्य सेकंड, उसको मार डाला उत्तम चोल ने। इस वजह से वह टेंशन में आ गया और पुत्र वियोग में, यानी पुत्र की मृत्यु होने के बाद, उसने अपने महल में अपने प्राण त्याग दिए और फिर गद्दी पर बैठता है साथियों उत्तम चोल। उत्तम चोल का समय है 973 से 985। चोलों के प्राचीनतम स्वर्ण तथा रजत सिक्के उत्तम चोल के ही समकालीन है, ध्यान रखना। परांतक द्वितीय के बाद उत्तम चोल राजा बना। वस्तुतः उत्तम चोल ने परांतक द्वितीय को बाध्य किया कि वे अपने छोटे पुत्र राजकेसरी के स्थान पर उसे अपना उत्तराधिकारी बनाए, ठीक है। राजकेसरी का ये अन्य नाम है राजराज फर्स्ट। राजराज प्रथम ने गृह युद्ध से बचने के लिए उत्तम चोल से समझौता कर लिया कि उसके बाद उसके पुत्रों के स्थान पर उत्तम चोल ही शासक बनेगा। वह इस समय से युवराज के पद पर कार्य करने लगा और उत्तम चोल के पश्चात उपरोक्त समझौते के अनुरूप राजा बना। चलिए, अगला शासक है हमारे पास राजराज प्रथम, जिसको बनना था लेकिन नहीं बना। बाद में वह जो है उत्तम चोल के बाद शासक बना। मूल नाम क्या है इसका? मूल नाम है इसका अरुमोली वर्मन। राजराज इसने अभिषेक के अवसर पर उपाधि धारण करी। चैलिंग कुलांतक, ये इसने जो है कलिंग युद्ध के विजय के बाद उपाधि धारण करी। सिंगलांतक, जब इसने सिंहल यानी श्रीलंका को विजय कर लिया उसके बाद उपाधि धारण करी। जयगोंड, जब इसने पांड्यों को विजय कर लिया उसके बाद उपाधि धारण करी। चीनी स्रोतों में राजराज को लोप्स कहा गया है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह नाम तो इतिहास की संगीत है और इस राजा को यह संगीत बहुत प्यारी थी, ठीक है। लोप्स। वान महादेवी का पुत्र अरुमोली वर्मन राजराज प्रथम के नाम से 985 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसे चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने चोल राज्य को साम्राज्य में बदल दिया। उत्तरी श्रीलंका को तथा मालदीव पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम चोल शासक राजराज प्रथम ही था, तो ध्यान रखना राजराज फर्स्ट काफी महत्वपूर्ण है। लोक महादेवी दंत शक्ति विटंकी राजराज की प्रधान रानी थी, यानी इसकी पत्नी थी।
अगला शासक है हमारे पास राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044। उपाधि है इसकी गंगकोण, क्योंकि इसने गंगा घाटी में विजय हासिल करी। उपनाम है इसका दक्षिण का नेपोलियन, ध्यान रखना, राजेंद्र प्रथम, और ये दिया है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। राजेंद्र प्रथम योग्य पिता का योग्य पुत्र था। नीलकंठ शास्त्री महोदय राजराज और राजेंद्र को उसी सारणी में रखते हैं जिसमें मकदूनिया के फिलिप व सिकंदर महान हैं। राजराज ने अपने जीवन काल में ही राजेंद्र को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। राजेंद्र प्रथम ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में ही राजराज प्रथम को युवराज घोषित कर दिया था। आगे देखते हैं। अब इनके कुछ अभिलेख हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनको देखते हैं जरा। सिरीवालगाडू अभिलेख राजेंद्र को दक्षिण पूर्व एशिया की विजय के उल्लेख के बारे में जानकारी देता है, इसका जो अभिलेख है वो। फिर है करैंदे अभिलेख, ये राजेंद्र की सिंहल विजय यानी श्रीलंका विजय के बारे में बताता है। किलूर अभिलेख तथा सोमयन महादेवी अभिलेख इसी के समय के हैं। और अगर हम देखें इन्होंने क्या क्या किया तो उनकी महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। देखो, राजेंद्र प्रथम ने सिंचाई के लिए 16 मील लंबी एक तालाब खुलवाया। चोल गंगा तालाब व नहर निर्माण की शुरुआत का श्रेय इसी को जाता है, ध्यान रखना। कई प्रकार के सोने चांदी तांबे की मुद्राएं चलाई। उसकी प्रिय उपाधि है गंगई कोड, ये इसकी प्रिय उपाधि है जो सिक्कों पर अंकित है। वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए विद्यालय की स्थापना करवाया तथा इसको पंडित चोल कहा गया। 1033 ईस्वी में राजेंद्र ने ही सर्वप्रथम चीन में एक व्यावसायिक तथा कूटनीतिक दूतमंडल भेजा। कंबोडिया के खमेर राजा के साथ राजेंद्र प्रथम ने मित्रता स्थापित की। करेंदे ताम्रपत्र के अनुसार कंबोज के राजा ने अपनी राजलक्ष्मी की रक्षा हेतु रथ भेजकर राजेंद्र प्रथम से मित्रता की याचना की। तो ये हुआ आज हमारा राजेंद्र प्रथम के बारे में हमने जानकारी ली। ये छोटा सा वीडियो था। अगले वीडियो में जो अन्य राजा बचे हैं उनकी बात करेंगे और फिर हम देखेंगे चोल प्रशासन। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एसएससी से नई वैकेंसी आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट की, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अगर आप इसकी देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आया है मात्र आपके लिए 799 रुपये में, यानी 800 रुपये में आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का। इस कोर्स की क्या क्या खास बात होगी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड में दिए जाएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से दिए जाएंगे, उनकी PDF भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो मात्र 799 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, इसके अलावा लाइव क्लास की PDF आपको दी जाएगी। और इसी 799 रुपये में ही आपको जो है 20 टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज मतलब आपकी जो है 100 क्वेश्चन की 20 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। 4 इसमें जो है सब्जेक्ट आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो 20 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दे दी जाएंगी। मात्र 799 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की। आज ही तैयारी करिए और इसमें अपना सफलता प्राप्त कीजिए।